भारत के मंदिरों के इतिहास पर जब हमने चैप्टर शुरू किया तो आप सभी ने उसे खूब पसंद किया। हमारे पास आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि मंदिरों के बारे में और जानकारी दीजिए, सनातन की ताकत दिखाइए, सनातन के रहस्य बताइए। आज आपको मंदिर सीरीज के पार्ट 3 में उन मंदिरों के बारे में बताऊंगा जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए। हजारों साल पहले वो कौन सी तकनीक थी जिसके दम पर ये मंदिर बनाए गए, वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ। लेकिन आज आपको सबसे पहले उस मंदिर के बारे में बताता हूं जो साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है, और आज ही वो दिन है जब वो खुलता है, साल में एक दिन। उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है जिसके पट पूरे साल सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। आज नाग पंचमी के मौके पर कल रात 12 बजे इस मंदिर के दरवाजे खोले गए, जो आज रात 12 बजे तक खुले रहे। पूरे साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए इस मंदिर का दरवाजा खुलता है और भक्त महादेव के दर्शन कर पाते हैं। अपने आप में बहुत अनोखा मंदिर। सोचिए ना भाई, पूरे साल में एक दिन पट खुलता है, नाग पंचमी के दिन। नाग चंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के शिखर पर मौजूद है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत शिव प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा में भगवान शिव अपने परिवार के साथ 7 फन वाले नागों के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। यह भी कहा जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से ही लाई गई। सामान्य तौर पर सांपों की शैया पर विष्णु भगवान दिखते हैं, लेकिन यह इकलौता मंदिर है जहां महादेव भगवान शिव सर्प की शैया पर विराजमान है। मान्यता है कि सांपों के राजा तक्षक इसी मंदिर में साक्षात रहते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी में परमार राजा भोज ने करवाया था। यहां पर महादेव की आराधना करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, यह भी मान्यता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के बारे में कई तरह की मान्यताएं, और इन मान्यताओं के मुताबिक सांपों के राजा तक्षक ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने तक्षक को अमर होने का वरदान दिया। वरदान मिलने के बाद सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान महाकाल चाहते थे कि उनकी शांति में बाधा न पड़े। इसलिए यह परंपरा चली आ रही है कि तक्षक और महादेव सिर्फ नाग पंचमी को ही दर्शन देते हैं, बाकी पूरे साल इस मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के दिन दर्शन और पूजन का बहुत महत्व है। नाग पंचमी पर इस मंदिर में त्रिकाल पूजा यानी 3 तरह की पूजा होती है। पहली पूजा मध्य रात्रि में महानिर्वाणी अखाड़ा करता है, दूसरी पूजा दोपहर में प्रशासन की तरफ से होती है, और तीसरी पूजा शाम को भगवान महाकाल की पूजा के बाद मंदिर समिति करती है। यानी अपने आप में इस मंदिर को लेकर भी बहुत कमाल की मान्यताएं हैं, और शायद ही देश में बहुत सारे लोगों को पता हो कि ऐसा भी कोई मंदिर है जहां पर भगवान शिव नाग की शैया पर हैं और साल में एक दिन पट खुलता है। अब आपको दिखाता हूं वो बावड़ी जो उल्टे मंदिर के आकार में बनाई गई। अब आप सोचिए क्या चीजें हो रही हैं। मंदिर जिसके लिए कहा जाता है कि बना ही उल्टा है। रानी की वाव एक बावड़ी, बावड़ी यानी जहां पर पानी जमा किया जाता है, जहां से पानी जमा किया जाता है। रानी की वाव की वास्तुकला बेहद शानदार है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। रानी की वाव की सबसे खास बात यह है कि यह उल्टे मंदिर के आकार में बनाई गई। रानी की वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी। इस बावड़ी में 7 चरणों में सीढ़ियां हैं जिस पर उतरकर 27 मीटर नीचे तक जाया जा सकता है। रानी की वाव को साल 1063 में सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया। इस बावड़ी में 800 से ज्यादा मूर्तियां हैं। इसकी दीवारों और स्तंभों पर भगवान राम, वामन, महिषासुर मर्दनी, कल्की जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु का महिमा मंडन भी किया गया। यह गुजरात के पाटन में मौजूद। रानी की वाव की तस्वीर 100 रुपए के नोट पर भी बनी होती है। आपने ये नोट तो बहुत देखा होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ये क्या बना हुआ है। ये गुजरात के पाटन में रानी की वाव, ये जो बावड़ी है, उसी की तस्वीर 100 रुपए के नोट पर होती है। रानी की वाव की संरचना उल्टे मंदिर की तरह है। इसका निर्माण ऐसे किया गया है कि सबसे नीचे पहुंचने पर मंदिर के केंद्र तक पहुंचने का आभास होता है। रानी की वाव के 7 चरण यानी 7 मंजिल है, लेकिन गहराई में। चौथे से 7वें चरण की सीढ़ियां मंदिर को जोड़ती।
तीसरे चरण पर पहुंचने के बाद देवी देवताओं की मूर्तियां दिखने लगती हैं। यहां पर मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु और पार्वती की। भगवान विष्णु के कई अवतारों की मूर्तियां भी हैं। सातों चरण पर मूर्तियों की 3 लेयर यानी हर दीवार पर 3 तरह से मूर्तियां बनाई गई। सबसे आखिरी चरण पर एक दरवाजा है जो एक सुरंग में खुलता है। यह सुरंग 30 किलोमीटर लंबी है जो पाटन के सिद्धपुर शहर में निकलती है। मान्यता है कि बावड़ी के पानी में औषधीय गुण भी हैं, हालांकि यह साबित नहीं हो पाया। लेकिन इसको उल्टा मंदिर इसलिए भी कहते हैं कि मतलब आप क्या होता है, जैसे आप नीचे से चढ़े ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। यहां लोग कहते हैं कि ऊपर जो है ऐसा लगता है कि 7वां फ्लोर ऊपर है और फिर आप धीरे धीरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, या जैसा ग्राउंड फ्लोर होता है और ऊपर बना होता है उसका उल्टा हिसाब चलता है। अब आपको वो मंदिर दिखाता हूं जहां एक खंबा हवा में झूलता रहता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी मंदिर में एक ऐसा खंबा है जो हवा में तैरता है। इस मंदिर में वैसे तो 72 पिलर है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वो पिलर है जो जमीन से थोड़ा ऊपर है। इस मंदिर की दीवारों, खंभों और छत पर रामायण और महाभारत की कहानियां अंकित हैं। मंदिर के सामने विशाल नंदी की मूर्ति है जो एक ही पत्थर पर बना है। कहा जाता है कि दुनिया में यहां अपनी तरह की नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति। इस मंदिर का निर्माण 1583 में हुआ था। अब आपको उस खंबे की तस्वीर दिखाता हूं जो हवा में झूलता रहता है। यह है वो पिलर जो जमीन से हल्का ऊपर है। आप देखिए नीचे से रुमाल डाल रहे हैं, कपड़ा अगर डाल रहे हैं, अखबार डाल रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से निकल जा रहा है। ये लोग देखिए ना भाई, डाल रहे हैं वो नाले, वो देखिए दूसरी तरफ से निकल गए। अब ये कैसा पिलर है ये लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे हवा, कहीं तो नीचे बेस होगा ना, लेकिन लोग कह रहे ये देखिए नीचे से रोशनी आ रही। इस पिलर के नीचे से कपड़ा, अखबार सब निकल जाता है। यानी ये पिलर पूरी तरह से छत से तो जुड़ा हुआ है लेकिन हवा में झूल रहा है। लेपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंबे को लेकर एक परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालता है उनके जीवन में फिर किसी भी बात की दुख तकलीफ नहीं होती। लेपाक्षी मंदिर का संबंध रामायण काल से भी है। मान्यता है कि जब रावण सीता का हरण करने के लिए करके ले जा रहा था तब जटायु ने उससे युद्ध किया। युद्ध में घायल होकर जटायु यहीं गिर गए थे। भगवान राम ने जटायु को घायल हालत में यहीं पाया। भगवान राम ने जटायु से उठने के लिए कहा। लेपाक्षी का तेलुगु में अर्थ है उठो पक्षी। लेपाक्षी मंदिर के हैंगिंग पिलर का राज जानने के लिए विदेशी लोगों ने भी खूब जोर लगाया। लेपाक्षी मंदिर और अंग्रेजों से जुड़ा एक किस्सा भी बताता हूं। कहा जाता है कि साल 1902 में ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन लेपाक्षी मंदिर आया। ब्रिटिश इंजीनियर ने हैंगिंग पिलर को हटाने का निर्देश दिया कि इसको हटाओ जरा देखूं कैसे है। पिलर को हटाने के लिए उस पर हथौड़ों से वार किए गए। हथौड़ों के वार से मंदिर के दूसरे खंभों पर दरार आने लगी। यह देखकर कहा जाता है कि ब्रिटिश इंजीनियर ने खंभे को हटाने का आदेश ही वापस ले लिया। यह भी कहा जाता है कि जाते जाते ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन यह मान गया था कि हवा में झूलते खंभे पर ही पूरे मंदिर का भार है वो मान कर गया। ये ऐसा लोग दावा करते हैं। अगर इसको नुकसान पहुंचा तो मंदिर को नुकसान पहुंचेगा। मतलब एक पिलर पर पूरा मंदिर है ये वो मान कर गया। ऐसा लोगों की मान्यता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मंदसौर का धर्मराजेश्वर मंदिर भी। धर्मराजेश्वर मंदिर चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदसौर के चंदवासा गांव में मौजूद इस मंदिर का महाभारत काल से संबंध है। धर्मराजेश्वर मंदिर को मध्य प्रदेश का अजंता और अलोरा भी कहते हैं क्योंकि यह मंदिर भी उसी शैली में बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर का शिखर सबसे पहले बना था और उसमें नींव पर काम बाद में हुआ। धर्मराजेश्वर मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी का है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 9 मीटर जमीन की तह में जाना होगा। धर्मराजेश्वर मंदिर का इतिहास यह है कि वो 9वीं शताब्दी का है और मंदिर के शिखर को उत्तर भारतीय शैली में डिजाइन किया गया है। वास्तुकला एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है और जो भी इसे देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है।